नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके समक्ष बोर्ड में सवाल लिखा हूँ। ये कल का ही सवाल है जो मैं आपसे पूछा था, ठीक है। ये तीसरे नंबर का सवाल है, 3 सवाल में से तीसरा नंबर का। इसको मैं आप लोगों को एक बार बतला देता हूँ। देखिए सवाल है, ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी 4 दिन में, सी 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर ए बी सी कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए अभी 3 व्यक्ति हैं, तीनों को काम दे दिया जाए या किसी कार्य को करें तो एक ऐसा काम लेंगे जो तीनों का कॉमन हो। इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। मैं कल आपको वीडियो में बताया भी था कि एलसीएम किस तरह निकालते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। मैं अलग से सेपरेट एलसीएम का वीडियो लेकर आऊँगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए वो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम निकालने के एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। एलसीएम ये हो गया आपका 3, 4 और 6 दिन लग रहा है, तो इसके एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 3 नहीं जाएगा, 3 एज इट इज, 2 दूना 4, 2 तिया 6, पुनः 2 से करेंगे 3, 1 और ये 3। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से करते हैं। देखिए हो गया। तब 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये 12 इसका एलसीएम हो गया, अर्थात 12 कार्य। इसको भी 12 कार्य दिया गया, बी को भी 12 कार्य दिया गया, सी को भी 12 कार्य। कोई भी कार्य ले सकते हैं। हम मान लिए टोपी बनाने का कार्य, इसे टोपी बनाने का कार्य दे दिया गया है। तीनों को 12-12 टोपी बनाने का कार्य दिया गया है। तो देखिए ये एक दिन में कितना टोपी बनाएगा। 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे। एक दिन में ये बनाएगा 3 चौके 4 टोपी बना रहा है ए। चार टोपी एक दिन में बना रहा है। अब देखिए बी 4 दिन लगा रहा है, अर्थात एक दिन में 3 टोपी बना रहा है। और सी एक दिन में 2 टोपी बना रहा है। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टोपी। ये आप लोगों को पता हो गया। ए एक दिन में 4 टोपी बना रहा है, तभी वो 3 दिन में 12 टोपी बनाएगा। बी का भी सेम है, सी का भी सेम है। अर्थात इस तीनों को काम दे दिया जाए तो एक दिन में कितने टोपी बनाएंगे। 4 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा। टोटल टोपी हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक दिन में ये लोग 9 टोपी बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? तीनों मिलकर बना रहे हैं। ये लोग ए बी सी तीनों को दे दिया जाए, 9 टोपी बना रहे हैं। और इसे 12 टोपी बनाना है। 12 टोपी बनाना है तो क्या करेंगे, 12 से 9 से 12 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको 3 से दोनों कट रहे हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12, अर्थात 4/3 डेज लगेगा। इसको और तोड़ देते हैं। 3 से डिवाइड कर लेते हैं 4 को। 3 एका 3 माइनस के 1 बचा, अर्थात 1/3 दिन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। ये कल का सवाल है दोस्तों। ए को 3 दिन लग रहा है, अर्थात तीनों को एक कॉमन काम दे दिए। कॉमन काम क्या दिए? 12 कार्य दे दिए टोपी बनाने का। इसको एलसीएम के थ्रू निकालिए। एलसीएम निकाल के 12 निकल गया। तो देखिए 3 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में 4 बनाएगा। बी 3 टोपी बनाएगा। सी 2 टोपी बनाएगा। तो ये एक दिन में बना रहे हैं। अब तीनों को एक साथ काम कराएंगे तो तीनों कितना टोपी बनाएंगे? 9 टोपी बनाएंगे एक दिन में। तो 9 से इस 12 को डिवाइड कर दे, क्योंकि टोटल कार्य 12 था। तो 9 से डिवाइड कर दे तो उसके समक्ष आ गया आंसर 4/3 दिन। इसको जब 3 से डिवाइड किया 4 को, तो 1/3 दे आ गया। इतना दिन हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो आज से हम लोग शुरू करेंगे। उसी का कंटिन्यूशन आगे रहेगा, थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें 3 लोगों की चर्चा रहेगी। देखिए आपके समक्ष अगला सवाल। पिछला वीडियो में जो भी सवाल हम लोग देखे थे उसमें सिंगल लोग काम कर रहे थे, पर इसमें देखिए 2 लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में, और सी और
ए उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको सवाल दिया गया है ए बी सी अर्थात तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे। और सेकंड है बी अकेले इसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 20, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का वो तरीका मैं आपको बता दिया था, अभी मैं बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है। तो 20 का हम लोग टेबल बोलेंगे। सबसे पहले देंगे 20 का 20 में 15 से डिवाइड होगा 20 नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। 40 देखते हैं, 20 दूना 40 हुआ, 40 के 15 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 12 से होगा क्या नहीं होगा। अब देखते हैं 20 दिया 60, 15 से डिवाइड होगा हाँ होगा, 15 चौके 60 और 12 से 12 पचे 60 अर्थात एलसीएम आ गया आपका 60। मतलब सभी को कॉमन कार्य दे दिए, 60 कार्य करने को दे दिए। ये एलसीएम को थ्रू निकाले, 60 कार्य दे दिए। मैं आपको बता दें एलसीएम किस तरह निकालते हैं सिंपल विधि से, और यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, अब देखिए ए और बी 60 कार्य करने में 20 दिन लगा रहे हैं, अर्थात एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। बी और सी 15 दिन लगा रहे हैं, अर्थात एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं। और सी और ए 12 दिन लगा रहे हैं, अर्थात एक दिन में 5 कार्य लगा रहे हैं। ये उसकी होगी कार्य करने की जो क्षमता है, ये इसकी क्षमता होगी। ठीक है, टोटल कार्य को किस क्षमता से कर रहे हैं, प्रतिदिन 3 कार्य कर रहे हैं ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर 4 कार्य और सी और ए मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं। ये जब ये मिल जाते हैं तो कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो इनको देखते हैं। देखिए ये दोनों मिलकर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, एक दिन में 12 कार्य करेंगे, एक दिन में 12 कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कौन कौन कार्य करेंगे, ये 6 लोग कार्य कर रहे हैं और हमें निकालना है 3 लोगों का। यहाँ देखिए ए कितनी बार है, 2 बार है। बी का भी देखिए, बी भी 2 टाइम है और सी भी 2 टाइम है। मतलब इसमें 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी है। तो हम लोग को सिंगल ए बी सी का निकालना है। 2 को कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इस 2 से क्योंकि सिंगल ही निकालना है, अर्थात यहाँ 6 लोग मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं, तो 3 लोग मिलकर कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य करेंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर 6 लोग मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं, 6 लोग मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं, तो 3 लोग मिलकर 6 कार्य करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 लोग हैं। ठीक है, अब 6 कार्य कर रहे हैं 3 मिलकर, तो और इसे भी 60 कार्य ही करना है। तो ए बी से कितना दिन लगेगा, 60 कार्य, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 60 को 6 से डिवाइड कर दिए तो 10 दिन लगा। ठीक है, 10 दिन लगा, अर्थात ए बी सी 6 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, 60 कार्य उसको करने को दिया गया है। तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ सेकंड नंबर का देखिए, बी अकेले इसी कार्य को करता है तो कितना दिन का वक्त लगेगा। बना देता हूँ, ए बी सी एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। कितने कार्य करते हैं, 6 कार्य। और यहाँ देखिए सवाल में दिया गया है बी का निकालना है, तो सी और ए एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। सी और ए मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं और तीनों मिलकर 6 कार्य कर रहे हैं, अर्थात बी कितना कार्य करता है, एक ही कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। जब सी और ए एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं और ए बी सी 6 कार्य, क्या हो जाएगा, टोटल 60 कार्य करना है और एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो उसे 60 दिन लगेगा। आंसर क्या होगा, 60 आंसर हो जाएगा।
ये आंसर हो गया, 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और तीनों ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सवाल है, तो बताइए ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये सवाल आपके समक्ष है। देखिए 8 दिन, 12 दिन, 6 दिन, इनको एक ऐसे संख्या देते हैं, एक ऐसा कार्य देते हैं जो तीनों से डिवाइड हो, जो कॉमन हो, जो कॉमन हो। तो इसके लिए मैं बताया था इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12 है। तो 12 में देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है, 12 नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, लेकिन 8 से नहीं हो रहा है। तो 12 का दूना 24, 24 में देखिए 8 तिया 24 हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 6 चौके 24 हो रहा है। तो ये 24 कॉमन संख्या लेते हैं, और यहाँ एलसीएम लेते हैं। 24 से बड़ी 48 भी है, ये भी कॉमन संख्या है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है। इससे भी आपका कैलकुलेशन सारा चीज़ प्रोसेस ठीक आएगा, पर आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और हमें टाइम ही बचाना है। इसीलिए मैं आपको इस ट्रिक का उपयोग करके आपको ये मैथ बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके समक्ष 24 कार्य है। ए और बी 8 दिन लगा रहे हैं, अर्थात एक दिन में ये 3 कार्य कर रहे हैं। बी और सी 12 दिन लगा रहे हैं, अर्थात एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं। और ए बी सी तीनों 6 दिन लगा रहे हैं, अर्थात 4 कार्य कर रहे हैं। देखिए इस 24 कार्य को इस दिन से डिवाइड कर दे तो इसकी कार्य क्षमता निकलेगी 3 कार्य। 8 से डिवाइड किए 24 को 3 आया, 12 से डिवाइड किए 24 को 2 आया, 6 से डिवाइड किए 24 को 4 आया। तो ये लोग एक दिन में इतने कार्य करते हैं। ए बी सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और आपको बताना है ए और सी का, अर्थात ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो 3 काम करेंगे। ये दिया हुआ है ना, ए बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ए बी सी मिलकर एक दिन में 4 काम करें, अर्थात सी कितना काम करेगा, 1 कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब ये करेंगे, बी और सी मिलकर 2 कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 2 कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बी है और ये सी है, दोनों मिलकर 2 कार्य कर रहे हैं। तो ए अकेले टोटल कार्य 4 करते हैं, तो ये अकेले 2 कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। और बी का भी निकाल लेते हैं, जब ये 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, तो बी 1 कार्य करेगा। ठीक है, ये 2 कार्य, बी 1 कार्य, सी 1 कार्य, तभी तो एक दिन में ये लोग 4 कार्य करेंगे। और आपको निकालना है ए और सी का, ए कितना कार्य कर रहा है, ए कार्य कर रहा है 2 और सी 1, टोटल कार्य कितना हो गया, ये लोग 3 कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं। और इसे टोटल कार्य करना है 24, तो 3 से 24 को डिवाइड कर देंगे, 3 8 24, अर्थात ये लोग 8 दिन में उस सभी कार्य को 24 कार्य को समाप्त कर देंगे। बी और सी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर देंगे। समझ में आ गया आपको? अगर नहीं आया तो एक बार पुनः देख लीजिए। सवाल है आपके समक्ष, ए बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो एक ऐसा कार्य लेंगे, कॉमन कार्य, कि सभी को दे दिया, क्योंकि एक ही कार्य का जिक्र है। तो कॉमन कार्य है 24, 24 कैसे निकाले, इन्हीं सभी संख्याओं का एलसीएम के थ्रू 24 निकल गया। तो देखिए 8 दिन लगा रहा है, तो 8 से 24 को डिवाइड किए, 8 तिया 24, 12 से डिवाइड किए, 12 दूना 24, 6 से डिवाइड किए 24 को, तो 6 चौके 24। ठीक है, ये उनका कार्य क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। तो आपको ये ज्ञात हो गया, ए बी सी एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, ए बी सी एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, और बी और सी एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ कौन छूट गया है, ए छूट गया है।
ठीक है। यहाँ ए छूट गया है, अर्थात जब तीनों मिलते हैं तो 4 कार्य करते हैं, और यहाँ ए नहीं रहता है तो 2 ही कार्य होता है, अर्थात एक दिन में ए 2 कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ए बी 3 काम कर रहे हैं, इसमें कौन छूटा है, सी छूटा है, सी छूट गया है। जब सी रहता है तो 4 कार्य होता है, अर्थात सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो ये 2 काम और सी 1 काम, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा एक दिन में, 3 कार्य। और टोटल कार्य इसके पास कितना है, 24 है। तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन होगा, 8 दिन होगा, 8 तिया 24, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके समक्ष अगला सवाल, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी प्लस ए मतलब सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉमन संख्या लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो। उसी के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है। 20 में 12 से 15 से नहीं जाएगा, 20 का 2 गुना 40, 40 में 12 से 15 से नहीं जाएगा। फिर तिगुना लेते हैं 60, 60 में 12 से भी जाएगा, 12 पच्चीस 60, 15 चौके 60, तो ये एलसीएम हो गया। 60 कार्य करना है, ये 60 कार्य करने में 12 दिन, 60 कार्य करने में 15 दिन, और 60 कार्य करने में 20 दिन का वक्त लगता है। तब इसकी कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, देखिए मैं बताया था आपको, 12 पच्चीस 60, 60 कार्य करना है, 12 दिन में कर रहे हैं, तो ये 5 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। बी और सी मिलकर 15 चौके 60, 4 कार्य कर रहे हैं एक दिन में, और सी और ए मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं। ये हो गया आपको कि 5 4 3। अब हमें निकालना है ए का निकालना है, तो ए का निकालने के लिए तीनों का कॉमन कितना काम करते हैं एक दिन में, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके द्वारा किए गए एक दिन के कार्य को जोड़ देते हैं। 5 4 और 3 हो गया 12 कार्य, 12 कार्य करते हैं, 12 कार्य करते हैं। कौन कौन कर रहे हैं, ए 2 बार है तो 2A लिखेंगे, बी भी 2 टाइम है 2B, और सी भी 2 टाइम है 2C हो जाएगा। तो ये लोग 6 लोग मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं, 6 लोग मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं। हमें देखना है, अब 2 कॉमन निकाल लेते हैं, A B C, ये 12 कार्य हो गया। 6 लोग मिलकर, तो इस 2 को डिवाइड कर देंगे इसे 6 से, क्योंकि 6 लोग मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं, तो 3 लोग मिलकर 6 कार्य करेंगे, 3 लोग मिलकर 6 कार्य करेंगे। ये 2 से 12 को डिवाइड करते तो 6 आ गया, तो 3 लोग मिलकर 6 कार्य करेंगे। तो तीनों को कार्य करने में 60 कार्य करने में 10 दिन लग रहा है। इस 60 कार्य को जब 3 लोग मिल करेंगे A B C, तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो अगर हम लोग को क्या पूछा गया, ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, उसे देखने के लिए क्या निकालेंगे, पहले इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे, ए की कार्य क्षमता। ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, देखिए तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। तो कहाँ ए मिसिंग है, यहाँ ए मिसिंग है। देखिए अगर यहाँ ए रहता तो 6 कार्य होता, ए है तो 6 कार्य हो रहा है, और यहाँ ए मिसिंग है तो 4 ही कार्य हो रहा है। अर्थात ए कितना कार्य करता है, ए करता है 2 कार्य। समझ में आ गया ना, तीनों मिलकर 6 कार्य करते हैं, और यहाँ ए मिसिंग है तो 4 ही कार्य हो रहा है। मतलब ए रहता तो 2 कार्य और होता, तभी तो 6 होता है ना। तो ए अकेला 2 कार्य करता है, तो इसे इस 60 कार्य करने में कितना दिन का समय लगेगा, कितना दिन का समय लगेगा, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 दिन का समय लगेगा। यही हो गया आपका आंसर, 30 दिन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ। ये इसका एलसीएम निकाल लिया, इसकी कार्य क्षमता निकल गई। कार्य क्षमता निकलने के बाद इधर 6 लोग हैं, तो इनका कार्य जो किए हैं, ये 6 लोग कार्य कर रहे हैं, 6 लोग कार्य कर रहे हैं मतलब कि, और हमें 3 लोग का निकालना है।
तो इससे 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग 3 ही लोगों का निकालना है। तो 6 लोग मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं एक दिन में, 3 लोग मिलकर एक दिन में 6 कार्य करेंगे। तो तीनों का निकल गया ए बी सी, एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। और यहाँ देखिए बी और सी, अर्थात इसमें ए नहीं है तो ये लोग 4 ही कार्य कर रहे हैं। बी और सी 4 कार्य कर, अर्थात ए एक दिन में 2 कार्य करता है, 2 कार्य करता है। इस 2 कार्य एक दिन में कर रहा है, उसको 60 काम करना है। तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 दिन लगेगा। भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और मैं जाते जाते एक सवाल ज़रूर देना चाहूँगा, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा और आंसर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।